नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है धारा 80G की कटौतियां, यानी डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80G। प्रैक्टिकली और एग्जाम की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, समझें और जानें। धारा 80G की कटौती कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कोषों को दिए गए दानों, यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंड के संबंध में है। यानी समझने वाली बात यह है कि जब किसी भी पुण्यार्थ संस्था को या फिर किसी फंड को, यानी ऐसी कोई संस्था जो सामाजिक सेवा में कार्य कर रही है, उसको कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस एंटिटी दान देती है, तब क्या होता है, तब इस कंडीशंस में सेक्शन 80G का डिडक्शन मिल जाता है उस एंटिटी को। और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं हम लोग आगे समझ लेते हैं। इसकी कटौती के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। कटौती जब होगी तो कौन कौन से करदाता इसके पात्र होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत कटौती उन सभी करदाताओं को प्राप्त होगी जिन्होंने पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कुछ विशेष कोषों को दान दिया है। यानी यहाँ पे सारी की सारी संस्थाएं आ जाती हैं कि सारे के सारे करदाता आ जाते हैं जो दान किए होते हैं सेक्शन 80G की कटौती के लिए। बी, दान के संबंध में कटौती की शर्तें। इस धारा के अंतर्गत दानों के संबंध में कटौती तभी स्वीकृत होगी जब निम्न शर्तें पूरी होंगी। यानी अगर किसी भी संस्था को, व्यक्ति को, HUF को दान की कटौती लेनी है, यानी सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त करना है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला है दान का प्रारूप, यानी दान कैसा होना चाहिए। दान गत वर्ष में नगद के रूप में किया जाना चाहिए। यद्यपि दान की राशि 2000 से अधिक हो तो दान नगद के अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के रूप में होना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दान का प्रारूप होगा, दान कैसे दिया जाएगा, तो दान नगद के रूप में दिया जा सकता है, यानी कैश में दिया जा सकता है। यदि दान यानी डोनेशन 2000 रुपये से अधिक का होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना पड़ेगा या फिर चेक, बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा। दूसरा, दान वास्तव में दिए गए हों। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस एंटिटी डोनेशन कर रहा है और उसको सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त करना है, तो दान वास्तव में किया हुआ होना चाहिए। यदि दान देने का वचन मात्र दिया गया है लेकिन दान का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे वचन के लिए इस धारा में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। मैंने किसी भी पुण्यार्थ संस्था से कह दिया कि आपको मैं 5 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा, मैंने केवल वचन दे दिया, लेकिन मैंने उसको एक्चुअल में डोनेशन किया नहीं, तो इसको मैं अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में या अपने पर्पज के लिए कभी भी कंसीडर नहीं कर पाऊंगा कि मैंने दान दिया हुआ है। और जब मैं इनकम टैक्स फाइल करूंगा तब भी मैं उसमें दिखा नहीं पाऊंगा सेक्शन 80G में कि मैंने दान दिया है 5 लाख रुपए का। जब मैं एक्चुअल में उसका पैसा पे कर दूंगा तभी कहा जाएगा कि दान दिया गया है। तीसरा, दान अनुन्मय कोषों अथवा और संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। अगला है चौथा, करदाता द्वारा भुगतान का सबूत। यह करदाता के लिए कानूनी तौर पर आवश्यक है कि वह दान के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा धारा 80G की कटौती प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर कोई भी कंपनी, कोई भी HUF, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स है, उसने किसी भी अन्य संस्था को, जो पुण्यार्थ संस्था है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, उसको डोनेशन दिया हुआ है और उस कंपनी को क्या चाहिए, उसका डिडक्शन चाहिए सेक्शन 80G में,
तो डिडक्शन लेने के लिए कोई ना कोई साक्ष्य यानी एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ेगा कि अगर कोई भी दान दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रिसीट मिलता है, उसके कुछ टोकन नंबर मिलते हैं, सीरियल नंबर होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं, तो उसको वहाँ पर डालना पड़ता है। जब इनकम टैक्स की फाइलिंग होती है उसको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तब जाकर के सेक्शन 80G में दिए गए डोनेशन की कटौती मिल पाती है। 5वां, दान प्राप्त करने वाली संस्था किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति आदि के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी संस्था है वह किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति केवल उसी के लिए नहीं काम करेगी अगर दान का पैसा प्राप्त करेगी तो। यद्यपि ऐसा संस्थान अनुसूचित जाति, बालिकाओं, महिलाओं एवं बच्चों के लाभ हेतु हो सकता है जो कि किसी विशेष संप्रदाय एवं जाति से संबंधित न हो। तो इस तरह की बातें समझनी है। 6वां, यदि कोई संस्था अथवा कोष गत वर्ष में धार्मिक कार्यों पर व्यय करता है तथा इस दान की रकम अधिकतम कुल आय की 5% है तो ऐसी संस्था अथवा कोष को दान की कटौती दी जाएगी। तो ये कुछ शर्तें थी दान के संबंध में। सी, कटौती की रकम की गणना। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 80G में जो कटौती मिलती है उसकी रकम की गणना कैसे होती है। यानी जो भी डिडक्शन किसी भी कंपनी को, इंडिविजुअल्स को या फिर HUF को, जो भी संस्था है उसको प्राप्त होने वाली है, तो वह कहाँ कहाँ पर कभी भी डोनेशन करेगी तो उसको क्या होगा, कटौती मिलेगा। उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत कटौती की मांग की जाने वाली रकम की गणना करदाता द्वारा दिए गए दान के संबंध में होती है और इसमें 2 बातें बताई गई हैं, जिसमें पहला है ऐसे दान जिसकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है, अर्थात सीमा रहित दान। यानी ये ऐसे दान हैं जहां पर कोई भी संस्था जितना मन हो उतना दान कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 रुपये दान करना है, कि 1 लाख दान करना है, कि 1 करोड़ दान करना है, कि 20 करोड़ दान करना है, कि आपको पूरा घर जायदाद बेच के दान कर देना है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा है ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है, अर्थात सीमा सहित दान होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा है कि जिसमें सीमाएं होती हैं कि आपको इतने अमाउंट तक ही दान करना है, उस अमाउंट से ज़्यादा दान नहीं करना है। मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें से पहले वाले की, यानी ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है, अर्थात सीमा रहित दान। इस तरह के दानों में 2 तरह के दान सम्मिलित हैं। यानी जब कभी भी इस तरह के दान की गणना की जाती है तो इसमें 2 तरह के दान सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला है योग्य राशि के 50% और दूसरा है योग्य राशि के 100%। यहाँ पे 100% और 50% का मतलब ये है कि जब कभी भी सीमा रहित दान किया जाएगा, यानी जितना मन करे उतना दान कर दीजिए, तो उसमें 2 कैटेगरियाँ बांट दी गई हैं, जिसमें आपको अगर कुछ कैटेगरी है, कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें अगर आप दान करते हैं तो आप चाहे जितना भी दान कर लें, आपको उसमें उसका 50% ही लाभ मिल पाएगा, यानी कटौती मिल पाएगी। और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको जितना भी दान करते हैं, चाहे कम करें या ज़्यादा करें, आपको 100 का 100% बेनिफिट मिलेगा कटौती का। इसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि योग्य राशि के 50%, यानी कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पर दान करने में आपको 50% तक का रिडक्शन मिल जाता है, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, दूसरा इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट, तीसरा है राजीव गांधी फाउंडेशन और चौथा है प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पर डोनेशन करने पर आपको 50% तक का रिडक्शन मिल सकता है। और हम बात करते हैं अब दूसरे की, योग्य राशि के 100%। इसमें जितने भी कैटेगरीज आएगी जहाँ पे सीमा रहित दान किया जाएगा, जितना मन करे उतना दान कर दिया, तो आपको पूरा का पूरा
यहाँ पे कटौती मिल जाएगा। इसमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, दूसरा है प्रधानमंत्री सहायता कोष, तीसरा है राष्ट्रीय बाल कोष, चौथा है प्रधानमंत्री अर्मानिया भूकंप सहायता कोष, अफ्रीका सार्वजनिक अंशदान भारत कोष, छठवां है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, सातवां है राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था को जिसे इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो, आठवां है मुख्यमंत्री भूकंप सहायता कोष, महाराष्ट्र का है ये, नौवां है मुख्यमंत्री राहत कोष, 10वां है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स राहत कोष, 11वां है जिला साक्षरता समिति को दिया गया दान, 12वां है राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को दिया गया दान जिसका उद्देश्य भारत में ब्लड बैंकों की सेवाओं का नियंत्रण, नियमन व प्रोत्साहन करना हो, 13वां है गरीबों को चिकित्सा संबंधी राहत प्रदान करने हेतु किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान, 14वां है थल सेना या वायुसेना की केंद्रीय कल्याण कोष जो भारत की फौजों द्वारा सेना के भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए हों उनमें दान, 15वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल कोष, 16वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, 17वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास निधि, 18वां है गुजरात में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष, 19वां है आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सुनामी फंड 1996 में दान और 20वां है मानसिक कमजोरी, मस्तिष्क घात, बहु असमर्थता एवं ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु स्थापित ट्रस्ट को दान, 21वां है राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष, 22वां है राष्ट्रीय खेल कोष या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष या तकनीकी विकास एवं प्रयोग हेतु कोष, 23वां है निवासी अथवा अनिवासी किसी भी करदाता द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में दान, 24वां है स्वच्छ गंगा कोष, 25वां है ड्रग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष और 26वां है पीएम केयर फंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 26 कैटेगरी बताई उसमें आप जितना भी दान कर लीजिए आपको 100% तक का डिडक्शन मिल जाएगा इस कंडीशन में यदि आपने दान किया है तो। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, यानी ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है अर्थात सीमा सहित दान। इस तरह के दानों में दो तरह के दान आते हैं, इसमें हम लोग 100% और 50% को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्य राशि के 100% जो दान होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है कि परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए सरकार या ऐसी किसी स्थानीय सत्ता संस्था या संघ को दान जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अर्थात कार्य के लिए अनुमोदित हैं जो परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है एक कंपनी करदाता द्वारा गत वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेल कूद संघ अथवा भारतीय संस्था को निम्न प्रयोजन हेतु दिया गया दान। यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। अगला है भारत में खेल कूद के संबंध में अवसंरचना के विकास के लिए और भारत में खेल कूद के प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पर दूसरे में इस तरह का दान होगा तो 100% राशि निर्धारित की जाएगी दान के लिए, दान की कटौती के लिए। और दूसरा है इसमें कि योग्य राशि के 50%, जिसमें पहला आता है कि धारा 80G5 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुमोदित कोष या सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान। दूसरा है सरकार या किसी स्थानीय सत्ता संस्था या संघ को परिवार नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी भी पुण्य अर्थ उद्देश्य के लिए दिया गया दान। तीसरा है किसी ऐसी सत्ता को दान जो भारत में भवन निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा शहरों कस्बों एवं गांवों के योजनाबद्ध विकास या सुधार या दोनों के लिए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया हो। यानी बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ
संस्थाएं स्थापित करते हैं और गाँव में शौचालय बनवाना, किसी का घर बनवाना, ये सब काम करते हैं तो उनको जो दान दिया जाता है उस पर 50% की छूट मिलती है आपको। चौथा है किसी ऐसे निगम जो केंद्रीय अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को उन्नत करने के लिए हो। और पांचवा यानी अंतिम है कि गत वर्ष में करदाता द्वारा दिए गए दान जो ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अथवा ऐसे स्थानों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बजट में अधिसूचित कर दिया है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि सेक्शन 80G में कौन कौन सी कटौतियाँ आती हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो भी सकल कुल आय से संबंधित जितनी भी कटौतियाँ थी उनकी सारी की सारी चर्चाएं कर ली हैं जो बीकॉम के एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि और भी कोई कटौतियाँ हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, इन सबका आंसर हम जरूर देंगे। इसके लिए करना होगा कि आप लोग हमारे जो भी प्लेलिस्ट है उनमें जाकर देखें, जो इनकम टैक्स का प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि कौन कौन से वीडियोज़ हैं और कौन कौन से वीडियोस नहीं हैं जो आपको चाहिए उसके बारे में बताएं। हम उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।